आज की कहानी है ब्रह्म की 4 अवस्थाएं। शास्त्रों में ब्रह्म के 4 पद लिखे हैं। ब्रह्म के प्राप्त करने में जीव को 4 अवस्थाओं से होकर जाना पड़ता है। यही ओम की 4 मात्राएं हैं, जो आ, उ, म और अर्धमात्रा जो नीचे हलंत लगता है उसको के रूप में होती हैं। साधक जब ईश्वर का ध्यान करता है तो जीव उठकर अपने निज स्थान पर जाना चाहता है। 4 स्थान जीव को पार करने पड़ते हैं। इन 4 स्थानों से होकर जीव संसार में आया है। साधना में भी 4 स्थान हैं, सत्य, रज, तम और अर्धमात्रा। 3 गुणों का अति सूक्ष्म स्थान है, पार करना पड़ता है। सूक्ष्म स्थान कौन से? सत्य, रज और तम। इनको पार करके ही जाना पड़ेगा। प्रथम चरण है आ। साधना सतोगुण से प्रारंभ होती है, यानी साधना जो शुरू होती है वो सतोगुण से होती है। शिष्य अपने पूर्ण पुरुष गुरु के सामने बैठता है, चित्त प्रसन्न होता है, हृदय में एक सतोगुणी लहर उठती है। मैं ईश्वर को प्राप्त करूंगा, ऐसी एक लहर उठती है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूंगा। अपने भाग्य की सराहना करता है, गुरु के स्थूल रूप का दर्शन कर अत्यंत प्रसन्न होता है। कुछ देर दुनिया के झंझटों को भूल प्रभु की ओर विचार करता है। यह प्रथम चरण अ है। यह स्थान शिष्य को पार करना होता है। यहाँ पर साधक को आनंद मिलता है। यह आनंद की एक झलक है, पूर्ण आनंद नहीं है। शास्त्रीय भाषा में इस अवस्था को वैश्वा नर कहा जाता है। फल यह है कि साधक तेजोमय हो जाता है। इस स्थान को पार करने पर साधक सिद्ध पुरुष बन जाता है, यह माना जाता है। मरने के बाद साधक देव योनि में जाएगा। इसको जागृत समाधि भी कहते हैं। यह मनोमय कोश की साधना है, यह मनोमय कोश का स्थान है। साधना यहीं से प्रारंभ होती है। मनोमय कोश पार होने पर ब्रह्म का प्रथम पाद यानी अ सिद्ध हो जाता है। दूसरा चरण ऊ है। साधना करते करते प्रथम चरण आ पार करने पर, आगे बढ़ने पर, मन पर, साधना करते करते प्रथम चरण आ पार करने पर, आगे बढ़ने पर, मन पर बाहरी कुछ काम नहीं रहता। गुरु सामने बैठा कर उसे और ऊंचा उठाता है, सतोगुण से ऊपर ले जाकर रजोगुण में प्रवेश कर देते हैं। यहाँ पर साधक रजोगुण के दृश्य देखता है। बाहरी जगत की जो छाया चित्त पर पड़ी हुई थी उसकी तरफ ख्याल जाता है। स्थूल की बात भूलकर पिछले संस्कारों के दृश्यों को देखने लग जाता है। इनमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, अतः इनके अनुसार सुख दुख महसूस करता है। जागृत अवस्था में भी स्वप्न जैसी ही अवस्था रहती है, इसलिए इस अवस्था का नाम स्वप्न समाधि कहा गया है। उपनिषद में साधक की इस अवस्था को तेजस का नाम दिया गया है। सामने बैठे हुए गुरु की भी याद नहीं रहती। जागृत अवस्था में जो इष्ट की याद थी वह भी जाती रही। यह जागृत समाधि से ऊंची अवस्था है। यह विक्षेप की अवस्था है। रजोगुण की अवस्था है, इसमें सफाई होती। पुराने संस्कार धुलते हैं, गुरु की महान कृपा है। मन की आनंद की अवस्था चली जाती है। साधक घबरा जाता है, सोचता है मैं पतित तो हो गया हूं, मैं नीचे गिर गया हूं। साधक हिम्मत हार जाता है, गुरु से प्रार्थना करता है
गुरुदेव मुझे बचाइए, मेरी रक्षा करो, मेरा मन कहाँ चला गया। परंतु गुरु तो जानते ही है कि यह ठीक चल रहा है। गुरु कहते हैं साधना किए जाओ, सब ठीक है, आगे सब ठीक होगा। गुरु गुरु अनुभवी होते हैं, गुरु को ज्ञान होता है, गुरु सब जानते हैं, सांत्वना देते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। अगर यदि सत्संग में बैठता रहे, साधना करता रहे, तो एक दिन यह अवस्था भी गुरु कृपा से पार हो जाएगी। जन्मों के संस्कार साफ हो जाएंगे। यह अवस्था प्रत्येक साधक में आती है। अवस्था को पार करना पड़ता है। अवस्था में साधक को ब्रह्म के दूसरे चरण ऊ का बोध हो जाता है। इस अवस्था को पार करने में समय अधिक लग जाता है, परंतु पार हो जाती है। साधक को धैर्य रखने की आवश्यकता है, साहस से गुरु के पास आता जाता रहे, श्रद्धा और विश्वास से साधना करता रहे। बस इतना ही काम है साधक के लिए। जीवन में समता आ जाती है, व्यवहार उज्जवल बन जाता है। इस अवस्था को पार होने पर द्वंद्व मिट जाता है, शांति की अवस्था आएगी, ज्ञान की अवस्था आएगी। जैसे स्वप्न के बाद सुषुप्ति आती है, गुरु साधक का हाथ पकड़ लेते हैं, साधक घबराता हुआ भी आगे निकल जाता है। यही गुरु की कृपा है जो सदैव साथ रहती है। ये दूसरा चरण था, अब तीसरा चरण है मां। यह ब्रह्म का तीसरा चरण मां है। यह गहरा तम का स्थान है। जीव इस अवस्था में होकर नीचे आया था, इसको पार करके ऊपर जाना है। यहाँ गुरु साधक के पिछले संस्कारों को पूर्णतया धो डालते। यहाँ पर जीव को जीव संज्ञा का बोध होता है। पापों से मुक्त होने का यही स्थान है। यहीं पर गुरु उसको पाप मुक्त करते हैं। शास्त्रों ने इस दशा को प्रज्ञा का नाम दिया है। संत लोग इसे सुषुप्ति समाधि कहते हैं। यहाँ प्रकृति के तीसरे गुण तम का प्रभाव रहता है। इस अवस्था में जागृत में सुषुप्ति का दर्शन होता है, जगते हुए भी सुषुप्त हो जाता है। यहाँ पर गुरु साधक को सामने बैठाकर आनंद में स्नान कराते हैं, आनंद का अनुभव करा देते हैं एकदम। साधक पापों को पूर्णतया क्षय करके सच्चा जीवन पाने की कोशिश करता है। यहाँ पर गुरु साधक की चुनरी को धोकर ज्ञान के रंग में रंगने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर साधक के मल, विक्षेप, आवरण सब खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता, एकदम निर्मल हो जाता है, कोमल हो जाता है। यही निरोधावस्था है। योग विद्या का यहीं से श्री गणेश होता है। साधक का बड़ा भाग्य है जो इस अवस्था तक आ गया। इन अवस्थाओं को जानना ही कठिन है, पार होना तो एक दूर और आश्चर्य की बात है। इन अवस्थाओं को जानना ही कठिन है, पार होना तो दूर की बात है, आश्चर्य की बात है। इस अवस्था को पार करने में साधक को हजारों बाधाएं आती हैं, परंतु गुरु इन बाधाओं को हटाते हुए अपनी कृपा से साधक को इस अवस्था को पार करा देते हैं। साधक की इस अवस्था से भी पार करा देते हैं। गुरु को करोड़ों धन्यवाद दो। आपको मलिन स्थानों से निकालकर, गुरु ने आपको मलिन स्थानों से निकालकर संस्कारों का क्षय कर और मन पर जमी हुई विषय रूपी काई को धोकर इस अवस्था में लाकर खड़ा कर। हमारा ख्याल आता है तो रोना ही रह जाता है। कहाँ हमारे ऐसे कर्म और कहाँ उनकी अहेतु की दया। जब आप
इस अवस्था में पहुंच जाएंगे और अपने को देखेंगे, तब ऐसे ही विचार मन में उत्पन्न होंगे। तब आप गुरु को करोड़ों धन्यवाद देने के लिए उत्सुक रहेंगे और लालायित रहेंगे। अब ब्रह्म का चौथा चरण अर्धमात्रा या हलंत। साधक जब 3 अवस्थाओं को पार कर जाता है, आ उ म को, तब मनोमय कोश को पार हो जाता है। आ सृष्टि पैदा हुई, मुख खुला, फिर आगे सृष्टि ठहरी, मुख खुला रहा, आगे सृष्टि का अंत हुआ, मुख बंद हो गया, आगे अर्धमात्रा या हलंत जो ओम में मां के नीचे लगती है। यह त्रिगुणातीत अवस्था में मिलता है। यह गुरु कृपा का फल है। यहां तक त्रय विद्या का वर्णन है जो वेदों में आया है। साधक यहां आकर त्रिगुणातीत अवस्था को गुरु कृपा से प्राप्त कर जाता है। गुरु उसके तीसरे नेत्र को खोल देते हैं। यही स्थान शिव का है। जब साधक दिव्य लोक का दर्शन करता है, दिव्य लोक का वासी हो जाता है। अब गुरु अपने पंचम मुख से आत्मज्ञान और आत्मबोध का उपदेश करते हैं। वह साधक धन्य है, दर्शनीय है, जो गुरु की इस कृपा को पाने का अधिकारी बन जाता है। साधक इस अवस्था को पाकर कृत्य हो जाता है। इस कृपा को केवल उसका हृदय ही जानता है। यह दृश्य जगत उसमें लय हो जाता है। आनंद का स्थान है। गुरु वहां पर ही विराजते हैं। यहां पर आत्मा का ज्ञान आत्मा को दिया जाता है। यह अर्धमात्रा अद्वैत की अवस्था है। अब जीव अपने स्थान को पा निज स्वरूप में लय हो जाता है। यह सब गुरु कृपा पर ही निर्भर है। इस प्रकार ब्रह्म के चारों चरण पूर्ण होते हैं और यह तभी होते हैं जब गुरु के अहेतु की कृपा होती है।